सदर ममलिकत ने आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तकरीरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती की समरी ऐवान सदर को भिजवाई थी। समरी के मुताबिक तैनाती 5 साल के लिए होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाज़मत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। इस तोसी का इतलाक़ उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाज़मत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम मुबारक हो। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तकर्री हो गई। जैसे कहा था वैसे ही 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। इंशाअल्लाह आगे भी जो कहूँगा वो दुरुस्त साबित होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, जीरो रूम है कि आप रोज वहां पे तमाशा लगाएं, एक सर्कस लगे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई पुलिस को धक्के दे रहा है, कोई लड़ रहा है किसी से। वायलेशन करने वाले किसी शख्स को मुलाकात की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आप क्रिएट करें, रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश होगी और आपके खिलाफ वहां पे भरपूर कार्रवाई रिएक्शन मैं अभी से बता रहा हूं। रियासत या हुकूमत को एक फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही काम करना होता है। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से कुछ अबहाम हैं वो दूर होने चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून नाज़िम नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अब रोज़ रोज़ अडियाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। आप जेल में बैठ कर भी रियासत को गिराने की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि मुल्क का दिफा कमज़ोर हो। रियासत ने यह फैसला किया है कि जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चीन, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबा खित्ते के लिए अहम करार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि रेल मनसूबा खित्ते के लिए अहम माशी मौका है। गवादर और कराची पोर्ट किर्गिस्तान के लिए बेहतरीन रसाई फराहम कर सकती हैं। दोनों मुल्कों ने 2 तरफा तिजारती हजम $20 करोड़ तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। कासा 1000 मनसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के सदर सादिर जाफरोव की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 20 साल बाद किर्गिस्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा निहायत खुशाइंद है। 2 तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने में सदर सादिर जाफरोव का यह दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। सदर सादिर जाफरोव ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में शरीक थे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान और किर्गिस्तान में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा। सयाहत और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का भी तबादला। 2 साल में तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने पर इत्तेफाक। कौमी मालियाती कमीशन के इजलास में 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग वर्किंग ग्रुप बनेगा। इजलास में सिंध और KP के वज़राए आला ने बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शिरकत की। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए ख़जाना शरीक। 4 सूबों के प्राइवेट मेंबरान भी इजलास में शरीक हुए। सिंध का कहना है कि NFC का आइंदा इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लांडी की गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग ताहाल बेकाबू। शिद्दत बढ़ने पर फायर ब्रिगेड ने आग को 3रे दर्जे की करार दे दिया। आग के बायस इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। 2 फायर फाइटर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अतराफ में मौजूद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 12 से ज़ायद गाड़ियाँ और स्नॉकल टीमें आग बुझाने में मसरूफ़। अतराफ की फैक्ट्रियों की टीमें भी तलब कर ली गई।
अमेरिका में गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी शहरी नहीं, तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का पाकिस्तान से कोई नस्ली ताल्लुक़ नहीं है। गिरफ्तार शख्स अफगान निजाद है, महाजिर की हैसियत से पाकिस्तान में मुकीम रहा, जिसके बाद अफगान शहरी अमेरिका चला गया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने मीडिया में चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पंजाब में सफाई के शोबे में पहली बार जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुतारिफ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वेस्ट टू वैल्यू मंसूबे पर जामे प्लान तलब कर लिया। रिवायती झाड़ू का खात्मा, जदीद मैकेनिकल स्वीपर्स इस्तेमाल होंगे। सूबे भर में वेस्ट इंक्लोजर्स की तामीर पर गौर। मरीम नवाज कहती हैं सफाई का नया निज़ाम किसी मोजज़े से कम नहीं, जीरो से आगाज़ किया, सिस्टम में मुसलसल बेहतरी ला रहे हैं। पंजाब में नया रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल, खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं हर खिलाफ वर्जी का डाटा रियल टाइम में मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम मजीद सख्त होगा। नाबालिग बच्चों की ड्राइविंग खुदकुशी के मुतरादिफ, वालिदैन पर भी कार्रवाई होगी। आठवीं मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द में अरकान पार्लियामेंट, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर अस्करी अफसरान, मीडिया और माहिरीन तालीम शामिल। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शुरा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने उभरते हुए मैरीटाइम चैलेंजेस, मौक़े और पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी की वसअत पर रोशनी डाली। पाकिस्तान नेवी की मार्का हक़ में नाकाबिल तस्खीर दिफाई सलाहियतों और खित्ते में अमन के लिए किरदार पर गुफ्तगू। शुरा को जदीद मैरीटाइम खतरात और साहिली कम्युनिटी की बेहतरी पर ब्रीफिंग दी गई। DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कराची की अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ मुश्तरक ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत। गैर तस्दीक शुदा भत्ताखोरी रिपोर्ट्स के सद्देबाब और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर बनाने की हिदायत। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर कराची, एडिशनल IG CTD समेत दीगर पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा का बदनाम ज़माना गैंग सरबराह साथियों समेत हलाक। पेशावर पुलिस ने शांगला में लाल शेर और साथियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की। इस दौरान लाल शेर, जान शेर और रमज़ान शेर फायरिंग के तबादले में मारे गए। हलाक मुलजिम पेशावर, नौशहरा और चारसद्दा में पुलिस पर हमलों, कब्जे और भत्ताखोरी की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। وفاقي حکومت یو ښه فیصله کړې ده چې افغان وباسي او ځای ځای ورته ښه کیمپونه او دا جوړ کړي ورته. مرکزی حکومت چې کومه پالیسي د افغان د ویستلو لپاره دا اپریشیټیبل دو. افغان سټیزن خو په صحیح طریقې سره هغه فیسیلیټیټ کوي او خپل افغانستان ته لګي. صوبایي حکومت دا اقدام اپریشیټیبل نه دو. مونږ ورته خاینه ګڼو. پکار دی چې دغه ایثار نه کړی شي ځکه چې څومره هم ایلیګل دی. پکار دی چې هغه ډیپورټ کړي او خپل وطن ته ولګي. खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानिब से अफगान महाजरीन की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है कि जितने भी गैर कानूनी महाजरीन हैं उन्हें उनके मुल्क वापस भेजना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है कि अफगान महाजरीन को निकाल रहे हैं। हुकूमत से दरख्वास्त है कि अफगान महाजरीन को मज़ीद वक्त न दें। हुकूमत का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद के लिए नए रेगुलेशन का फैसला। दरामद शुदा गाड़ियों के लिए हिफाजती और माहौलियाती मयार लाजमी करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हिदायत पर मकामी मैनुफैक्चरिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान का ऑटो इंडस्ट्री के वफ़द के साथ अहम इजलास। ऑटो सेक्टर को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान ऑटो मैनुफैक्चरर्स के नुमाइंदों का टैक्स इस्लाहात पर जोर। उज़्बेकिस्तान का इलाक़ाई रवाबित और नई मंडियों तक रसाई फराहम करने पर NLC की खिदमात का एतराफ़।
बेहतरीन कारकर्दगी पर उज़्बेकिस्तान में NLC ने साल की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली कंपनी का अवार्ड हासिल कर लिया। अवार्ड बिजनेस मौक़े और बैन अवी कामयाबी अवार्ड 2025 के मौजू पर ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया। तकरीब में उज़्बेकिस्तान के सीनियर हुकाम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान के सिफारती मिशन के अरकान ने शिरकत की। अब तक NLC उज़्बेकिस्तान के लिए 1000 से ज़ायद ऑपरेशंस कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी है। साल 2025 के तीसरे और आखिरी सुपर मून का नज़ारा। चांद ज़मीन के सबसे करीब बैज़वी मदार में आ चुका। चांद मामूल से 7.9% ज़्यादा बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन। चांद का ज़मीन से फासला 3,57,218 किलोमीटर है। कराची और लाहौर के शहरी इस हसीन मंजर का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। बच्चों की मौजें लगने वाली हैं। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 11 जनवरी से दोबारा खुलेंगे। सवात के खूबसूरत सयाहती मकाम मालम जब्बा ग्रीन बेल्ट में बच्चों के लिए एडवेंचर की नई सहूलत जिप लाइन का आगाज़ कर दिया गया। ये जगह बच्चों और वालिदैन के लिए तफरी और खुशियों का मरकज़ बन गई। जिप लाइन के आगाज़ पर सयाहों का भी खुशी का इजहार। इंतज़ामिया का कहना है कि हर बच्चे की हिफाजत और सहूलत को अव्वलीन तरजीह दी गई है। और रावलपिंडी पुलिस की इंस्पेक्टर इरम खानम का बड़ा कारनामा। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। श्रीलंका में होने वाले मुकाबले में इंस्पेक्टर इरम खानम ने पावर लिफ्टिंग की कैटेगरी में अव्वल पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल जीता। डेडलिफ्ट के मुकाबले में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए दूसरी मरतबा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।